अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग ऑन चेक बाउंस। चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने पर सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो एक साथ चलाई जा सकती है। 489F का जो कार्रवाई है ऑफ कोर्स वो एक क्रिमिनल कार्रवाई है, और उसके अलावा ऑर्डर 32 की जो कार्रवाई है सीपीसी में वो सिविल प्रोसीडिंग है पैसों की रिकवरी की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है। एक्यूज जो है 489 में बरी हो जाता है, ऑर्डर 32 में उसके खिलाफ डिग्री हो जाती है, कोर्ट जो है डिग्री कर देती है। एक तरफ तो मुल्ज़िम बरी हो जाता है, शक का फ़ायदा देते हुए कोर्ट उसको क्रिमिनल कार्रवाई से बरी कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ऐसा होता है कि सिविल प्रोसीडिंग में उसके खिलाफ सूट डिग्री हो जाता है। अब एफआईआर में बरी होने का मकसद ये नहीं है कि हम समरी सूट पैसों की रिकवरी का केस नहीं कर सकते या पैसों की रिकवरी का केस भी डिसमिस हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं होता। ये मुल्ज़िम अपनी बरीयत का फैसला समरी सूट में लगाता है कि देखें मैं तो बरी हो गया, एफआईआर मेरी क्वाश हो गई, क्रिमिनल कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, तो अब मेरे खिलाफ ये रिकवरी का पैसों का केस नहीं बनता और इसलिए इसको भी डिसमिस कर दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल कार्रवाई और सिविल कार्रवाई एक अलग-अलग कानून के तहत अलग-अलग तरीक़ों से जारी होती है। अगर एक ख़त्म हो जाती है तो उसका असर दूसरी कार्रवाई पर नहीं पड़ता। अगर वो एफआईआर में वो हो जाता, बरी भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बरी उल्ज़िमा होगा, उसके खिलाफ रिकवरी का केस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर एक का कानून अलग-अलग होता है। हर केस की फेट अलग तरीके से डिसाइड की जाती है। अब उसके लिए देखें हम रूलिंग में दे रहे हैं। रूलिंग है हमारे पास 1995 SCMR है, पेज है 500 500 है, 1995 SCMR पेज है 500 500 है, जो कि जस्टिस अजमल मियाँ, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस सलीम अख्तर, ये 3 जजों का जो कि फैसला है। गुलाम रसूल वर्सेस मोहम्मद वासिर के ये एक रूलिंग है जिसमें ये करार दिया गया है कि finding of a criminal case is not binding on even relevant for adjudicating a civil dispute before the civil court, which is to be decided on the basis of the preponderance of the evidence। उसमें यह कहा गया है कि क्रिमिनल केस की या क्रिमिनल कोर्ट की फाइंडिंग जो है वो रेलिवेंट नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। सिविल केस में चूंकि क्रिमिनल केस में वो बरी हो गया, इसलिए सिविल केस भी डिसमिस कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से 2006 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, 2006 SCMR है, पेज है 1192। उसमें भी डीबी ने, डिवीजनल बेंच ने यह करार दिया है, जो कि हाजी सरदार खालिद वसीम वर्सेस मोहम्मद अशरफ वगैरह का केस था। उसमें कोर्ट ने ये करार दिया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर नॉट बार्ड इन प्रेजेंस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग कुड बी प्रोसीडेड स्टिमुलेटली। एक साथ चल सकती हैं कि सिविल और क्रिमिनल बार्ड नहीं है। अगर क्रिमिनल हो जो तो सिविल बार्ड नहीं है, सिविल हो जो क्रिमिनल बार्ड नहीं है, ये साइड बाय साइड साथ साथ चल सकती हैं और एक दूसरे पर इसका असर भी नहीं होगा। इसी तरीके से 2006 एक और रूलिंग है, 2006 की रूलिंग है, CLC पेज 289 है कराची की, जो कि नाजिम वर्सेस राशिद कमर की एक रूलिंग है। उसमें करार दिया गया है, कोर्ट ने यह करार दिया कि फाइंडिंग ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट आर नाइदर बाइंडिंग नॉट रेलिवेंट for adjudicating a civil dispute in a civil suit. Civil dispute are decided on the basis of the preponderance of the prohibits and the test of the probe in the proof of the fact। के सिविल पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग असरअंदाज नहीं होगी। अगर कोई क्रिमिनल केस डिसमिस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा उसका असर सिविल प्रोसीडिंग पर पड़ेगा। वो अलहदा प्रोसीडिंग है, वो अलहदा प्रोसीडिंग है, एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये है कि सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चेक बाउंस होने की साइड बाय साइड चल सकती हैं। कोई एक भी आप फाइल कर सकते हैं, दोनों भी फाइल कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा। एक अगर खारिज भी हो जाती है तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मैंने क्या नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।